अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 6 चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, दैट इज द प्रेशर। सबसे पहले तो हम एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर प्रेशर की डेफिनेशन पे आएंगे। कहते हैं इफ ए वुडन रॉड हैज ए फ्लैट एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इट इनटू द ग्राउंड। कहते सपोज करें मेरे पास है लकड़ी की किस तरह की एक रॉड है, लंबी सी, ठीक है। लेकिन वो रॉड क्या है कि वो मेरे पास नीचे से फ्लैट है, इसको ज़मीन के अंदर ठोकना या ज़मीन के अंदर भेजना, पुश करना मुश्किल होता है। ऑन दी अदर हैंड इफ इट हैज़ ए पॉइंटेड एंड, लेकिन अगर इसकी निस्बत इस तरह के एक रॉड ले जो आगे से इस तरह से नोकदार बनी है, फ्लैट ना हो, अगर इस तरह से नोकदार बनी है, इट कैन इजीली बी पुश इनटू द ग्राउंड, तो इसको ज़मीन के अंदर आराम से भेजा जा सकता है, ठोका जा सकता है। ठीक है। इफ द अप्लाइड फोर्स इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पे अगर फ्लैट है तो ये एरिया इसका ज़्यादा है, तब जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना, ऊपर थोड़ी की मदद से किसी भी चीज़ से इसको ठोकने के लिए, ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे तो वो इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगी फोर्स। लेकिन अगर आप ये सेकंड केस देखें, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये क्या करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास इतना सा एरिया है, सारी की सारी इसके ऊपर कंसंट्रेट होगी, ठीक है, स्मॉल एरिया के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है, तो इसलिए ये इजीली ज़मीन के अंदर चला जाता है। दी फोर्स अप्लाइड ऑन दी रॉड विद एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर इन दी सेकेंड केस, तो हमारे पास इस केस में एरिया स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये इजीली ज़मीन के अंदर चली जाएगी देन दिस वन। ठीक है, तो एरिया के ऊपर चीज़ डिपेंड करती है, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेशर को डिफाइन करें, आपने ये डेफिनेशन करनी है। प्रेशर इज डिफाइंड एज ए फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको प्रेशर बोलते हैं। कहते सपोज करें प्रेशर को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और किसी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं लगा रही हूँ उसका जो एरिया वो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हमने 2 मिनट पहले देखा कि एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहते हैं अगर इसी को हम लोग देखें, एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट इज यूजुअली रेफर्ड एज ए कंटेक्ट एरिया। कंटेक्ट एरिया का मतलब होता है कि जो ज़मीन के साथ होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी ड्रॉ की थी, अगर ये मेरे पास फ्लैट रॉड है, इसका सारे का सारा एरिया नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एरिया होगा, नीचे वाला हम कंसीडर करेंगे जो ज़मीन के साथ इन टच होता है, जो ज़मीन के साथ टच कर रहा होता है, उसको कहते हैं कंटेक्ट एरिया। यहाँ पे कह रहे हैं ये एरिया हमारे पास बेसिकली कौन सा है, कंटेक्ट एरिया। आपने पूरे का पूरा ये नहीं कंसीडर करना इस पूरी वुडन रॉड का एरिया कितना, आपने सिर्फ ये एरिया लेना है, ये वाला एरिया जो ज़मीन के साथ इन टच होगा। Question 6.6 shows that the certain force, the pressure can be very large if the contact area is small। वो हमने देखा था कि अगर नोकदार रॉड होगी तो हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर फ्लैट होगी मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इन अ सिस्टम इंटरनेशनल, हमारे पास यूनिट इसका क्या होता है बच्चे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस सारे में आपने करना है कि आपने प्रेशर की डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला करना है, इसकी यूनिट करना है। इसके अलावा आपने बताना है कि जो हमारे पास होता है प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है कंटेक्ट एरिया के ऊपर, कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, कंटेक्ट एरिया ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आप इसके साथ ये वाली जो एग्जांपल है इसको कोट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं अगर हम लोगों ने ये केस देखना हो, आप प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा लगाते हो कंटेक्ट एरिया के साथ, उसका रिलेशन हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे नज़र आने में हमें नज़र आता है, दिखने में नज़र आता है। कहते हैं द एज ऑफ ए ब्लेड ऑफ ए चॉपर इज मेड वेरी शार्प। कहते हैं आप लोग क्या करते हो, आप लोग ने इस तरह से देखा होगा, आपके पास इस तरह से एक बोर्ड होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप ना ये चॉपर होता है जिसकी वजह से आप सब्जियाँ काट रहे होते हो। आपके पास ये जो जिस साइड से इसको काट रहे होते हैं ना, ये वाला जो एज है ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है, मतलब इसका जो कंटेक्ट एरिया है, मतलब जिसके साथ ये कट कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, और एरिया स्मॉल होने का मतलब है प्रेशर ये ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, इजीली सब्जियाँ कटना शुरू हो जाती है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द चॉपर, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो इस एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एट द कंटेक्ट सर्फेस द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट at the contact surface due to small area become very high and the object is easily
कट, मैंने यही बात की है कि ये जो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, मतलब नुकीला होता है, कंटेक्ट एरिया बहुत कम होता है, तो जब आप फोर्स लगाते हो तो या प्रेशर लगाते हो तो यहाँ पे सारे का सारा प्रेशर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा तो सब्जियाँ कटना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से कहते हैं द टॉप ऑफ ए थंब पेन इज़ फ्लैट बट द एंड ऑफ द पिन इज़ वेरी शार्प। कहते हैं आप लोगों ने इस तरह से ना थंब पिन देखी होंगी जो आप लोगों के स्कूल कॉलेज में अक्सर नोटिस बोर्ड पे इस्तेमाल की जाती हैं किसी पेज वगैरह को लगाने के लिए, नोटिस को लगाने के लिए। इसका ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये फ्लैट होता है ये, लेकिन ये वाला जो इसका एरिया होता है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इसका ना शार्प होता है। जब आप इसके ऊपर यहाँ से प्रेशर लगाते हो तो ये वाला जो एरिया है इसका कंटेक्ट एरिया होता है जो जिसके साथ आपने इसको मतलब नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है। तो जब आप प्रेशर लगाते हो एरिया बहुत कम होने की वजह से यहाँ से ये इजीली इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो। So the contact area is very small when we apply a force at the top, the pressure at the end pin is high। जब आप प्रेस इसके ऊपर फोर्स लगाते हो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरिया बहुत कम है। दैट इज पार्सिस इनटू दी वुडन बोर्ड। वही मैंने आपसे कहा है कि ये हमारे पास है नोटिस बोर्ड वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे इसके अंदर आराम से चला जाता है। थर्ड है व्हेन वी वॉक ऑन दी ग्राउंड। कहते हैं जब आप ज़मीन पे चलते हो वो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट ड्यू टू विच वी एक्सपीरियंस अ रिएक्शन फोर्स। कहते हैं हम लोग ज़मीन पे कैसे चलते हैं, हम लोग जब ज़मीन पे चलते हैं हम लोग फोर्स लगाते हैं, ज़मीन हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती है, इस तरह से हम चलते हैं ज़मीन के ऊपर। When the ground is flat, the reaction force is spread over the whole area of the foot and the pressure due to reaction force is not painful। कहते हैं हम लोग जब फोर्स लगाते हैं ना ज़मीन के ऊपर, नॉर्मल ज़मीन के ऊपर, तो जब ज़मीन हमारे पास रिएक्शन फोर्स लगाती है तो वो हमारे पास जो हमारा पाँव फ्लैट होने की वजह से या ज़मीन फ्लैट होने की वजह से जो रिएक्शन फोर्स है वो पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए रिएक्शन फोर्स कोई ज़्यादा आज सच हमारे पास पेनफुल नहीं होती, हमें इतनी फील नहीं होती। बट व्हेन वी वॉक ऑन दी पेबल्स द कंटेक्ट एरिया इज reduced as the pressure due to reaction force becomes so high that it become पेनफुल। कहते हैं इसके कंपैरिजन में जब आप इस तरह से ये पत्थरों के ऊपर चलते हो तो आप जब इसके ऊपर पाँव रखते हो ना तो कंटेक्ट एरिया या ये होगा, अगर मैं इसके ऊपर आपको कंसीडर करें कि पाँव आपने इस एरिया के ऊपर रखा हुआ तो कंटेक्ट एरिया में या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये, बाकी एरिया खाली होगा। कंटेक्ट एरिया रिड्यूस होने की वजह से प्रेशर आप ज़्यादा लगाओगे, जब ये प्रेशर रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो भी ज़्यादा होगा तो हमारे पाँव में एक पेन सी प्रोड्यूस होना शुरू होती है, हम ज़्यादा देर इसके ऊपर नहीं चल सकते आज कंपेयर टू अगर हम फ्लैट ज़मीन की बात करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटेक्ट एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर रिएक्शन फोर्स हम ज़्यादा फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कहते हैं हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव थिक लेग्स। कहते हैं जो एलिफेंट वगैरह उनकी टांगें बहुत मोटी मोटी होती हैं एंड ए लार्ज फ्लैट फीट, और उनके पाँव जो होते हैं वो बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। सो ड्यू टू लार्ज कंटेक्ट एरिया, और हमारे आप लोगों ने हाथी के पाँव देखे होंगे वो उनका साइज भी बड़ा होता है और ये होता है कि वो कंटेक्ट एरिया उनका जो ज़मीन के साथ होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए जब वो ज़मीन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं या जो हमारे पास उनके ऊपर ज़मीन उनके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती है वो उसको आराम से बेयर कर लेते हैं क्योंकि कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर इतना ज़्यादा फील नहीं होता, रिएक्शन फोर्स भी इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। देयर बोन्स वुड नॉट टॉलरेट द प्रेशर। इसलिए हम ये भी बात करते हैं जो उनकी बोन्स होती है वो भी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करती। सिर्फ इन सिंपल वर्ड्स के कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो प्रेशर जो ज़मीन के ऊपर लगाते हैं या ज़मीन जो उनके ऊपर लगा रही होती है पाँव के ऊपर वो ज़्यादा उनको फील नहीं होता। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पहले तो यही है कि प्रेशर है क्या डेफिनेशन इसकी, प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके साथ आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं कि सरफेस एरिया कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा, अदरवाइज वाइस वर्सा। डेली लाइफ एग्जांपल आप इसकी चॉपर की ले सकते हैं, थंब पिन की ले सकते हैं और दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड अगर एक्सरसाइज पे देखें कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में अभी हमने क्वेश्चन किया बाय हैवी एनिमल लाइक एन एलिफेंट हैव ए लार्ज एरिया ऑफ द फुट। कंटेक्ट एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम वो फील करेगा, एज अ रिजल्टेंट हम कहते हैं कि उसका जो बोन होती है वो भी हाई प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर सकती। सो दैट्स द रीज़न दे हैव अ लार्ज एरिया ऑफ द फुट। तो जो लास्ट पॉइंट था आज के टॉपिक में वो हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इट इज़ पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन द पेबल्स। ये भी हमने आज की डेली लाइफ एग्जाम्पल में देखी कि आप उनके ऊपर नहीं चल सकते ज़्यादा देर तक, वो पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे कंटेक्ट एरिया कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन है, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।